आज का जो थर्ड टॉपिक है मेरा वो है माइक्रोबियल सैम्पलिंग मेथड्स। इन सब की आपके साथ वीडियो भी शेयर की है, तो उनको थोड़ी सी टेक्निक्स को ज़रा देख लीजिएगा। बाकी सब टॉपिक्स के ऊपर भी जो है वो थोड़े से विजुअल्स थे, जिनको आप लोग देखेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग जो है सैम्पलिंग मेथड्स को ओवरव्यू कर लेते हैं, बेसिकली क्या होता है ये, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई जो जर्म्स है वो जस्ट इंसान के अंदर ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवा में भी होते हैं, ठीक है, उड़ रहे होते हैं, पानी में भी वो होते हैं, और सरफेसेस पे भी होते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हॉस्पिटल्स या फूड इंडस्ट्री और लैब्स जो हैं वो सेव रहें, ठीक है। और इसमें जो है वो 6 इम्पोर्टेंट जो है वो मेथड्स हम लोग देखेंगे। इसमें से सबसे फर्स्ट मेथड है सॉलिड इम्पिगमेंट, ठीक है। सॉलिड इम्पिगमेंट है, लिक्विड इम्पिगमेंट है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन। तो सबसे पहला जो है वो सॉलिड इम्पिगमेंट है। इसमें क्या होता है, अगर आप सोचें कि मतलब एक स्टिकी सी जो है वो जेली है, ठीक है, जेली लाइक प्लेट है, एगर प्लेट जिसे हम लोग कहते हैं, रखी हुई है स्टिकी वो प्लेट है, ठीक है। अब हवा को जब हम मतलब फोर्सफुली जो है वो कट करवाते हैं ना पास, फोर्स के साथ जब इसके ऊपर से पास करती है, तो जो जर्म्स होते हैं इतने हैवी होते हैं कि वो हवा के साथ मतलब उड़कर टर्न नहीं कर पाते, ठीक है। वो सीधा प्लेट से ही जो है वो टकरा के चिपक जाते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को थोड़ी सी बात की, कि इसमें जो है सोलिडियम पिगमेंटेशन में एगर प्लेट लेते हैं जो स्टिकी होती है, और जब हम हवा को फोर्स मतलब हवा की फोर्स से जब आती है, ठीक है, तो जर्म्स इतने हैवी होते हैं कि वो टर्न आउट नहीं कर पाते, जस्ट वो जाकर वो उस प्लेट के साथ चिपक जाते हैं। फिर हम उस प्लेट को जो है वो इंक्यूबेट करते हैं, और कॉलोनीज ग्रो होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो उसका CUF मतलब हम लोग उसको जो है वो काउंट भी कर सकते हैं। और ये जो है इसकी एप्लीकेशंस हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल लैब्स में होती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस में भी यही चीज़ें हैं, बस आप लोग उसको एक बार डिस्कस रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कि इसमें जो है कॉलोनीज ग्रोथ होती हैं। अगर हम लोगों को बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए एस्टिमेशन के कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है नंबर काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। और उसके अलावा जो है वो गुड रिकवरी ऑफ वेरिएबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो ज़्यादा ये अच्छा है। और लिमिटेशन में आ जाता है कि ये डैमेज कर देते हैं, हाई वेलोसिटी जो होती है इनकी वो माइक्रोब्स को डैमेज कर देती है, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। और एगर जो है वो ड्राई आउट हो जाता है ड्यूरिंग लॉन्ग सैम्पलिंग में। अब सेकंड मेथड है लिक्विड इम्पिगमेंटेशन। इसमें इम्पिगमेंट, इसमें क्या होता है, मतलब अगर हम लोग एक एगर प्लेट रखी है, ठीक है, और इसमें जैसे है कि एगर प्लेट तो पहले वाले में थी, ठीक है, वो था सॉलिड। अब लिक्विड में क्या होगा कि इस मेथड में जो है लिक्विड में हम लोग पास करवा देते हैं, मतलब जर्म्स उस लिक्विड में से ट्रैप होते हैं। लिक्विड वाटर कोई भी हो सकता है, उसमें से हमने जर्म्स को ट्रैप करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जर्म्स जिंदा रहते हैं, ठीक है, जबकि ड्राई सरफेस पे जो है ना कभी वो मर जाते हैं। इसलिए ये मेथड जो है वो रिसर्च और इन्फेक्शन स्टडीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है, कि वो लिक्विड में से जो है वो जर्म्स को ट्रैप कर रहे हों, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है बायो एरोसोल मॉनिटरिंग क्लीनिंग सेटिंग के लिए यूज़ होता है, हॉस्पिटल की सैम्पलिंग के लिए, और सर्वाइलेंस इन पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका एडवांटेज ये है कि माइक्रोब्स को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, बेटर वेलिएबिलिटी है। और उसके अलावा जो है कंपैटिबल विद मॉलिक्यूलर एनालिसिस, हम लोग जो है इसको मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और कहते हैं कि हम इसमें जो फोर्स प्रोवाइड करते हैं ना वो समटाइम डैमेज कर देती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। लिक्विड एवापोरेशन जो होती है लॉन्ग सैम्पलिंग में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, और इसको भी प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है कुछ। आगे आ जाता है थर्ड मेथड, जिससे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, बस एक प्लेट जो है वो हमने खुली छोड़ देनी होती है, ठीक है।
वो एगर प्लेट भी हो सकती है। वो हम लोगों ने जस्ट एक प्लेट को रैंडम खुला छोड़ देना है। अब जम्स आएंगे, ठीक है, जम्स अपने उस मतलब उस पर गिरते जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एक डस्ट की तरह जो है ना वो जम आके उस प्लेट के ऊपर गिरते जाएंगे। ये इजी है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि इसमें हल्के जम्स होते हैं ना वो हवा में रह जाते हैं और बाकी जो है आके यहाँ पर जस्ट अटैच होते हैं, तो ये सेडिमेंटेशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको हम लोग यूज करते हैं इसके एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, और वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए और वाटर की ट्रीटमेंट के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें कोई स्पेशलाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये इसके एडवांटेजेस में आ जाएगा और यूज़फुल है पैसिव इंडोर के लिए और वेरी लो कॉस्ट है और इजी टू सेटअप है। और लिमिटेशन ये है कि स्लो है, रिजल्ट जो हैं वो कुछ घंटों तक या देर लग जाते हैं कभी कभी, और नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं इसमें कर सकते हम लोग, और सूटेबल नहीं है क्वांटिटेटिव एयर सैम्पलिंग के लिए क्योंकि स्मॉल जो है पार्टिकल्स वो हवा में ही रह जाते हैं। अब नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन बिल्कुल मतलब एक पानी को फिल्टर करने के जैसा होता है। इसमें हवा या लिक्विड एक मतलब एक फाइन मेम्ब्रेन से गुजर हम लोग गुजारते हैं उसको, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हवा को या लिक्विड को जो भी हम लोग कर रहे हैं फिल्टर, तो उसको एक मेम्ब्रेन से गुजारते हैं और जर्म्स क्या हो जाते हैं कि उस मेम्ब्रेन के अंदर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, जैसे एक स्टेनर होता है, ये बाकी चीज़ें उस स्टेनर में रह जाती है, बाकी जो लिक्विड होता है वो पास आउट कर जाता है। इसलिए जो है 0.22 माइक्रोमीटर का एक फिल्टर बैक्टीरिया होता है जो फिल्टर होता है जो बैक्टीरिया को रोक लेता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो फ्लूइड और मेडिसिन वगैरह बनाते वक्त इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं ताकि कंटेमिनेशन ना हो। इसके एप्लीकेशन में आ जाता है कि हम लोग जो है वो स्टरलाइज कर सकते हैं, मतलब हीट सेंसिटिव है, और वाटर और एयर की सैम्पलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जो मेम्ब्रेन लेते हैं वो 0.22 माइक्रोमीटर होगी, ठीक है। जेलेटिन फिल्टर जो होते हैं वो इजीली ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोब्स को। इसमें एडवांटेजेस हैं कि स्मॉल माइक्रोब्स भी जो है वो इसमें आ जाते हैं, स्मॉल वायरसेस भी। इसको हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं, हीट सेंसिटिव है, ठीक है। और कंसंट्रेशन माइक्रोब्स फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम के माइक्रोब्स तक भी हम लोग माइक्रोब्स को इसके अंदर स्ट्रेन कर सकते हैं। और कहते हैं कि ये मतलब फ़िल्टर जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, हैवी पार्टिकल की वजह से ना ब्लॉक हो जाते हैं, और कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, और इनको जो है वो करेक्ट पोर का साइज सिलेक्शन रिक्वायर होता है, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। अगला आता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, अब सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें हम सैंपल को ना तेजी से घुमाते हैं, ठीक है। अब हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे एक इसे हम लोग मतलब पैलेट कह देते हैं, और जो अपर रह जाता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों को पता ही है। तो बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह बस हमने इसको स्पिन करना है, ठीक है। और ये डीएनए की एक्सट्रैक्शन और लैब रिसर्च में जो है वो यूज़ होता है ज़्यादातर। सेपरेट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द कल्चर और वायरसेस फ्रॉम द क्लिनिक सैंपल्स। और उसके बाद जो है डीएनए आरएनए की एक्सटेंशन के लिए यूज़ होता है, आइसोलेटिंग सब मॉलिक्यूलर कंपोनेंट फॉर रिसर्च। फास्ट है और हाईली एफिशिएंट है। इसकी एप्लीकेशन भी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, और इसको हम लोग जो है वो लार्ज सैंपल वॉल्यूम के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हमें प्रॉपर जो है वो इक्विपमेंट्स की और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाई स्पीड जो होती है वो डैमेज कर देती है फ्रेजाइल सेल्स को, और सूटेबल नहीं होता डायरेक्ट एयर सैम्पलिंग के लिए, ये मेथड डायरेक्टली नहीं यूज़ हो सकता। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। इस मेथड में क्या होता है, जर्म्स को हम लोग ना एक चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फिर वो ऑपोजिटली चार्ज सरफेस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक समझ लें आप कॉम्ब है, ठीक है, उससे बाल चिपक रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक हम लोग कह सकते हैं कि ये मेथड जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ओजोन प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी जो है ये हार्मफुल भी हो जाता है। अभी तक हमने जो है वो कितने मेथड्स पढ़ लिए हैं, 6 मेथड पढ़े हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देना था, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज देने से क्या होगा, जो है वो अपोजिट चार्ज की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे जर्म्स, ठीक है।
वो चिपक जाएंगे सरफेस के साथ, और ये जो है वो समटाइम्स ओजोन प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल हो जाती है। साइंटिफिकेशन में क्या था कि एक स्पिनर की तरह, वॉशिंग मशीन की तरह स्पिन करवाते हैं इसमें, ठीक है, डीएनए के एक्सट्रैक्शन और लैब की रिसर्च में इम्पोर्टेंट होता है मेथड। फिल्ट्रेशन में जस्ट हमने एक स्ट्रेनर की तरह एक फिल्टर लगानी है, और वो फिल्टर जो होगा माइक्रोमीटर का होगा, 0.2 माइक्रोमीटर का होगा। और सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि बस खुला छोड़ देना, जब खुद ही आगे गिरते जाएंगे और डस्ट को, पार्टिकल्स को हम इसमें काउंट कर सकते हैं। लिक्विड इन पेगमेंट में क्या करता था कि लिक्विड को फिल्टर आउट करना था, लिक्विड से हमने जम्स निकालने थे, क्योंकि लिक्विड जाहिर सी बात है वो एक कहते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उधर, ठीक है, तो वो वहाँ से जो इजीली ट्रैप करना हो जाता है जम्स को। और सॉलिड में हमने देखा था कि हम लोग जो है वो एगर की प्लेट रख देते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो स्टिकी मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्विक एक कंपैरिजन था जो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है, डायरेक्टली कॉलोनीज ग्रोथ होती हैं एगर की, और हाई वेलोसिटी जो होती है वो डैमेज कर देती है। लिक्विड में होता है कि ये बेटर है क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो वो बेटर है माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एयर जेट जो होता है वो डैमेज कर देता है ऑर्गेनिज्म को। सेडिमेंटेशन में कोई भी नहीं इक्विपमेंट रिक्वायर होता, ये स्लो होता है, नॉन क्वांटिटेटिव होता है। फिल्ट्रेशन में भी है, स्मॉल माइक्रोब्स और वायरसेस को जो है हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी है कि इसकी लिमिटेशन है कि क्लॉगिंग होती है, सेल जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। साइंटिफिकेशन भी फास्ट है और एफिशिएंट इसमें सेपरेशन होती है, और इक्विपमेंट की नीड होती है इसमें। फ्रेजाइल सेल्स जो होते हैं वो रिस्की होते हैं। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में जो है वेरी फाइन पार्टिकल्स को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसका लिमिटेशन ये है कि ओजोन जो होता है वो डैमेज कर देता है माइक्रोबियल सैंपल्स को।